आज की बड़ी खबर, राणा सांगा पर दिए विवादित बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन लगातार निशाने पर रहे। अब गौरक्षा बजरंग फोर्स के अध्यक्ष और नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने दावा किया है कि जो भी रामजी लाल सुमन को सबक सिखाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। बिट्टू बजरंगी ने एक वीडियो जारी करके सबक सिखाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया। इस बीच करणी सेना ने सुमन की राज्यसभा से बर्खास्तगी की मांग रखी है। आगरा में सांसद पर आवास में तोड़फोड़ को लेकर करणी सेना के चीफ ने इसे अभी ट्रेलर बताया है। मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्नात तक को महिमामंडन करते हैं। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन अपने बयान के लिए लगातार निशाने पर हैं। करणी सेना ने बुधवार को रामजी लाल सुमन के आगरा स्थित उनके घर के बाहर तोड़फोड़ की। वीर राणा और सांगा के ऊपर जो विवादित बोले हैं सपा नेता के रामजी लाल ने, मुझे तो लगता है रामजी लाल तो उनके पिताजी ने गलत नाम रख दिया। वो किसी जिहादी पंचर छाप की औलाद है। और मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी रामजी लाल उसको उचित इनाम दिया जाएगा गौरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से। करणी सेना के उग्र कार्यकर्ताओं को खदेड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए, लेकिन धमकी देने वालों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। इसी में नया नाम जुड़ गया है नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी का। बिट्टू ने एक वीडियो जारी कर रामजी लाल सुमन को सबक सिखाने वाले को इनाम देने का ऐलान किया है। आज बाबर की औलाद, औरंगजेब की औलाद, देशद्रोही औलाद सामने आ रही है। कौन देशद्रोही है? ये बाबर के वंशज आज ऐसे बयान दे रहे हैं, औरंगजेब के वंशज ऐसे बयान दे रहे हैं। इन पर ठोस कार्रवाई हो, इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। हिंदू समाज जाग चुका है, चुप नहीं बैठेगा। जो हमारे पूर्वजों के बारे में गलत बोलेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। तो रामजी लाल की उसको उचित इनाम दिया जाएगा गौरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से। नहीं सुनेंगे धर्म योद्धाओं के बारे में। हर हर महादेव। इससे पहले बुधवार को रामजी लाल सुमन के घर पर हमला करने वाली करणी सेना ने चेतावनी दी है कि आगरा में हुई तोड़फोड़ तो एक ट्रेलर भर थी। अगर सुमन की राज्यसभा सदस्यता रद्द नहीं की गई तो करणी सेना पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन करेगी। हम अनुशासित लोग हैं, हम संयमित लोग हैं, हमें संविधान से चलने वाले लोग हैं, पर आप बार बार छेड़ोगे हमारे ऐतिहासिक पुरुष जिनके एक आंख एक का व्यक्ति अभद्र टिप्पणी करता है। और अगर हमारे राजपूत समाज के युवा करणी सेना अगर वहां जाके विरोध प्रदर्शन करती है, इसमें कुछ ज्यादा कोई ऐसा कोई बम नहीं फटा है जो इस तरीके से बोला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकड़ा, ये तो केवल ट्रेलर है, झांकी है। इसको नहीं हटाया सपा से, इसकी राज्यसभा की जो सदस्यता वो भंग नहीं की गई तो बड़ा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में देखने को मिलेगा। ये तो केवल झांकी है, तो बकायदा पूरे देश में तांडव होगा और हम लोग सड़कों पे आएंगे। आक्रांताकारियों के पेट से जन्मे हुए हो क्या, जो आप कुछ भी बोल रहे हो अपने पूर्वजों के लिए, अपने ये सिर्फ राजपूतों की बात नहीं है, सर्व समाज की बात है। आज कोई भी उठ करके अपने शूरवीरों के लिए, भारत के शूरवीरों के लिए कुछ भी बोल देता है और उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता है। मैं ये बोलना चाहूंगी, सदन से इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए इस आदमी की, और ये बड़ा मैसेज जाना चाहिए करणी सेना के माध्यम से कि दोबारा कोई व्यक्ति इस तरह से कि इस भाषा का प्रयोग ना कर सके। आगरा में हुई तोड़फोड़ के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। अब पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है जिन्होंने रामजी लाल सुमन के घर पर लोगों को जमा किया। पुलिस ने उस बुलडोजर को भी सीज कर लिया है जिसे रामजी लाल सुमन के घर लाया जा रहा था। पुलिस की मजबूत इंतजाम ही कारण है कि कोई बड़ी घटना नहीं हुई है और पुलिस ने जगह जगह पे इनको रोका है, धरपकड़ हुई है। इसी वजह से इस घटना को न्यूनतम बल प्रयोग से और मिनिमम डैमेज के साथ कोशिश करी गई है कि कंट्रोल कर लिया गया है।
कितने लोगों को चोट आई है? इसमें कुछ पुलिस कर्मियों को भी बताया जा रहा है चोट आई। बिल्कुल कई पुलिस कर्मियों को इसमें चोट लगी है। कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है? कौन लोग हैं ये? कुछ लोग इसमें हिरासत में भी लिए गए हैं और अभी ये सारी कार्रवाई जो है उसका ब्यौरा तैयार हो रहा है। बयान पर बढ़ते बवाल को देख एसपी सांसद रामजीलाल सुमन ने माफी मांग ली है। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय ये बहुत सभापति महोदय ये देश की एकता का सवाल है। आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। शुक्रवार को संसद में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। रामजीलाल सुमन ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन अखिलेश यादव ने इस विवाद में सीएम योगी को घेरने की कोशिश की। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामजीलाल सुमन के घर पर तोड़फोड़ सीएम योगी की सहमति से हुई। हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें। और जो रामजीलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं और सांसद पे के घर पर अटैक हो गया हो। वही ब्रीड है जो बाबर से लेकर के औरंगजेब तक और जिन्ना तक को महिमा मंडन करते हैं। तो देश के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत की विरासत के प्रति इनके भाव क्या होंगे, भारत के महापुरुषों के प्रति क्या इनके भाव क्या होंगे, ये अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। और ये लोग अवसरवादी भी हैं, इनको पलटी मारने में कोई देर नहीं लगेगी। भाई आज कर रहे हैं तो कहीं वोट लेना होगा, तो उनके कुछ नेताओं ने बयान देने शुरू किए हैं कि अब जो लॉस हो रहा है और जो कटघरे में खड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया। नहीं साहब, ये तो जो है उन्होंने गलत बोला है और ये तो राष्ट्रीय महापुरुष थे, राष्ट्र नायक थे। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे। ये विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर राणा सांगा ट्रेंड कर रहा है, तो सियासी गलियारों में संसद से सड़क तक संग्राम की तैयारी है।